Assalamualaikum students, how are you? Hope so all of you will be fine. Okay class, today we will learn about how does solubility affect everyday life. Solubility जो है वो किस तरह important role play करती है in everyday life. There are many practical applications of solubility in daily life, especially in industries. Industries में भी इसकी बहुत सी practical applications होती हैं जो कि अप्लाई होती हैं और मेजर प्रोडक्ट की जो फॉर्मेशन होती है उसमें सॉल्युबिलिटी जो होती है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है. अ फ्यू आर मेंशन्ड बिलो इन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स. फर्स्ट वन देखें, फर्स्ट वन आपके पास आता है कार्बोनेटेड ड्रिंक्स वाला. ठीक है, इन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स कार्बन डाइऑक्साइड रिमेन डिजॉल्व इन वाटर ड्यू टू इट्स सॉल्युबिलिटी इन नेचर. एज़ यू नो कि जैसे जो हम कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पीते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो सॉल्युबल रहती है पानी के अंदर. ठीक है, उसकी सॉल्युबिलिटी की वजह से हमारे पास कोला जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती हैं वो बनती हैं. ठीक है, तो इस तरह ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करी है सॉल्युबिलिटी पानी में किसी भी सब्सटेंस का डिज़ोल्व होने की वजह से हमारे पास जो सोल्यूशन बन रहा है जैसे कि कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो हैं, तो इस तरह सॉल्युबिलिटी जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है कार्बोनेटेड ड्रिंक्स की फॉर्मेशन. नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है पेंट्स. पेंट्स आर डिजॉल्व इन सॉल्वेंट्स लाइक अल्कोहल एंड ईथर. ठीक है, पेंट्स जो होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं अल्कोहल और ईथर के सॉल्वेंट्स में. ठीक है, ऐसे सॉल्वेंट्स जो कि पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं जैसे कि अल्कोहल, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं जैसे कि अल्कोहल और ईथर है. ठीक है, अब पेंट जो होता है वो सॉल्युबल होता है इन सॉल्वेंट्स के अंदर. इन सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होने का फ़ायदा क्या होता है कि इन सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होने के बाद जो सोल्यूशन हमारे पास बनता है, फिर जब हम इन सॉल्वेंट्स को अप्लाई करते हैं, मतलब कि पेंट को जब हम वॉल पे अप्लाई करते हैं तो ये सॉल्वेंट्स होते हैं फिर वो जल्दी से हेल्प आउट करते हैं पेंट को कि वो ड्राई हो. ठीक है, अब ये सॉल्वेंट्स होते हैं वो वोलेटाइल इन नेचर होते हैं, फ़ौरन से इवेपोरेट हो जाते हैं और इस तरह पेंट जो होता है वो ड्राई हो जाता है वॉल से. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आ जाता है वाटर soluble dyes are used in textile industry on greater scale as dyes. Colored substances are used to create colorful patterns as on clothes. ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि बहुत से ऐसे soluble dyes कहते हैं कलर्स को. ठीक है, डिफरेंट टाइप के जो कलर्स हम फैब्रिक्स पे, क्लॉथिंग पे या फैब्रिक्स पे जो अप्लाई करते हैं वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हम यूज़ करते हैं. ठीक है, वो क्या होते हैं, वो डाइज़, वो कलर्स होते हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं. ठीक है, तो लार्ज स्केल पे क्या होता है कि इन डाइज़ को यूज़ किया जाता है ताकि कलरफुल पैटर्न्स जो हैं, प्रिंट्स जो हैं वो बनाए जा सकें टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कपड़ों के. ठीक है, सॉल्युबिलिटी नेक्स्ट आपके पास आ जाता है पॉइंट सॉल्युबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़. इसके अलावा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में भी सॉल्युबिलिटी जो होती है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. ठीक है, मेडिकल इंडस्ट्री में. अच्छा, इट इज़ हेल्पफुल टू अचीव द डिज़ायर्ड कंसनट्रेशन ऑफ ड्रग्स इन सोल्यूशन. अब इसकी मदद से क्या करते हैं हम, जितनी रिक्वायरमेंट होती है सोल्यूशन बनाने के लिए उसके अंदर उतनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम सोल्यूट ऐड करते हैं. एक डिज़ायर्ड कंसनट्रेशन जो है सोल्यूशन की अटेन करने के लिए उसके अंदर हम स्पेसिफिक अमाउंट जो होती है वो सोल्यूट की ऐड करते हैं ताकि हम उसे मेडिसिन बना सकें, ड्रग्स बना सकें. ठीक है, इस तरह फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है सॉल्युबिलिटी. नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है यूज़ ऑफ, लास्ट पॉइंट है आपका ये, यूज़ ऑफ सॉल्युबिलिटी पैरामीटर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री. इसके अलावा पेट्रोलियम इंडस्ट्री में भी सॉल्युबिलिटी जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है. ठीक है, पेट्रोल के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उससे रेलिवेंट जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसके अंदर जो हमारे पास सोल्यूशन बनता है, डिफरेंट टाइप के जो रिफाइंड ऑयल्स निकलते हैं उसमें भी एक प्रॉपर अमाउंट में जो सॉल्वेंट ऐड होता है सोल्यूशन बनाने के लिए. तो इस तरह पेट्रोलियम इंडस्ट्री में भी सॉल्युबिलिटी जो होती है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है. नेक्स्ट हमारे पास आता है, अच्छा यहाँ पे एक ब्लॉक दिया हुआ है आपको, दिस वन इन्फॉर्मेटिव ब्लॉक है. ये देखें, गोल्ड इज़ स्टेबल इवन टू स्ट्रॉन्ग एसिड. यहाँ पे गोल्ड की बात हो रही है कि गोल्ड जो होता है वो इट इज़ वेरी स्टेबल मेटल. ठीक है, ये इसकी स्टेबिलिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है. वो कह रहे हैं कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड्स में गोल्ड को डाला जाए तो गोल्ड जो होता है वो मेल्ट नहीं होता. ठीक है, वो स्टेबल रहता है इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स एज वेल.
अ स्पेशल मिक्सचर ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैन डिज़ोल्व इट। एक स्पेशल मिक्सचर वो कह रही हैं इसके लिए, इसे डिज़ोल्व करवाने के लिए एक स्पेशल मिक्सचर बनाया जाता है जो कि नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का बना होता है। एज यू नो कि नाइट्रिक एसिड जो है वो एक मिनरल एसिड है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से इन दोनों एसिड्स को कंबाइन करके एक सॉल्यूशन बनाया जाता है जिसमें इस गोल्ड को डिज़ोल्व किया जाता है, ठीक है। अब इस मिक्सचर को उन्होंने नाम दिया हुआ है एक्वा रीजिया का, ठीक है। इस मिक्सचर का नेम है एक्वा रीजिया। अब ये जो एक्वा रीजिया होता है, ठीक है, इसमें गोल्ड को डिज़ोल्व करवाया जाता है, ठीक है। इससे एक्वा रीजिया का दूसरा नेम उन्होंने यहाँ पे रॉयल वाटर भी कहा हुआ है इसे, ठीक है, बिकॉज ऑफ इट्स स्पेशल एबिलिटी टू डिज़ोल्व गोल्ड, क्योंकि इसकी वजह से हम गोल्ड को उसमें डिज़ोल्व करवा सकते हैं, ठीक है। अब ये गोल्ड को डिज़ोल्व क्यों करवाया जाता है, ताकि और रिफाइंड गोल्ड जो है वो प्योर गोल्ड जो है वो बनवाया जा सके, ठीक है। उसे डिज़ोल्व करवाते हैं ताकि प्योर गोल्ड जो है वो उसमें से निकाला जा सके, उसे रिफ़ाइन किया जा सके, उसके अंदर से इम्प्योरिटीज़ जो इम्प्योर मेटल्स होते हैं बाकी उसके साथ जो अटैच हुए होते हैं उन्हें सेपरेट करवाया जा सके। तो इस तरह गोल्ड जो होता है वो फिर इस सॉल्यूशन के अंदर जाकर डिज़ोल्व हो जाता है, विच इज़ नाउन एज एक्वा रीजिया और रॉयल वाटर। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है वेज ऑफ एक्सेलरेटिंग द प्रोसेस ऑफ डिज़ोल्विंग मटेरियल। अब यहाँ पे डिफरेंट वेज आपको बताए हुए हैं उन्होंने कि हम किसी भी मटेरियल को डिज़ोल्व करने के लिए डिज़ोल्व करवाने के एक्सेलरेटिंग प्रोसेस कौन से हैं, मतलब कि कौन से ऐसे प्रोसेस हैं जिसके थ्रू हम किसी भी सॉल्यूट को डिज़ोल्व करवा सकते हैं किसी भी सॉल्वेंट के अंदर, ताकि स्पीडीली वो सॉल्यूशन जो है वो हमारे पास बन सके, ठीक है। एक्सेलरेट करना मतलब स्पीड अप करना किसी चीज़ को, ठीक है। अब डिज़ोल्विंग मटेरियल्स को सॉल्यूशन बनाने के प्रोसेस को स्पीड अप करने के जो वेज हैं वो यहाँ पे उन्होंने आपको दिए हुए हैं कुछ। उनमें फर्स्ट वन इज़ साइज़ ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, ठीक है। सोल्यूट पार्टिकल्स का साइज़ भी मैटर करता है। अगर पार्टिकल्स का साइज़ होगा वो स्मॉलर इन साइज़ के होंगे तो वो जल्दी से डिज़ोल्व हो जाता है इन कंपैरिजन विद लार्जर साइज़ के सोल्यूट पार्टिकल्स। स्टीयरिंग द सोल्यूशन, सोल्यूशन को अगर हम जब स्टीयर करते हैं, ठीक है, स्टीयरिंग द सोल्यूशन मतलब कि सोल्यूशन को जब हम मिक्स करते हैं तो मिक्सिंग जो होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी सोल्यूशन की फॉर्मेशन में। नेक्स्ट आपके पास आता है टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी सॉल्यूशन की फॉर्मेशन में। सॉल्यूशन जो होता है वो स्पीडीली बनता है अगर हम टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है। ये डिफरेंट वेज यहाँ पे उन्होंने आपको कुछ एक्टिविटीज़ के थ्रू बताए हुए हैं। फर्स्ट वन इज़ स्टीयरिंग। फर्स्ट आपकी है स्टीयरिंग। स्टीयरिंग क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सॉल्यूशन की फॉर्मेशन में, ये एक्टिविटी 7.4 में देखें। अच्छा, द मिक्सचर डैट इज स्टीयर्ड डिज़ोल्व फास्टर देन द मिक्सचर डैट इज़ नॉट स्टीयर्ड। ये तो सिंपल सी बात है कि जिस मिक्सचर को हम स्टीयर करते हैं, ठीक है, जिस मिक्सचर को हम मिक्स करेंगे सॉल्यूशन बनाने के लिए, तो वो मिक्सचर जो होगा वो जल्दी से बन जाएगा इन कंपैरिजन विद वो वाला मिक्सचर जो ऐसे ही हम छोड़ दें, ठीक है, जिसे हम मिक्स ना करें ऐसे ही रख देंगे तो वो सॉल्यूशन नहीं बनेगा जब तक हम स्टीयर नहीं करेंगे। तो मिक्सिंग जो होता है, स्टीयरिंग जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सॉल्यूशन की फॉर्मेशन में। अब यहाँ पे उन्होंने आपको कुछ एक एक्सपेरिमेंट बताया हुआ है कि आपको प्रूफ किस तरह करना है। ये आपने क्या करना है, टेक 2 इक्वल साइज्ड बीकर्स, इक्वल साइज बीकर्स लेने हैं आपने, लेबल देम एज ए एंड बी, दोनों बीकर्स को एक को लेबल कर लें ए से और दूसरे को बी से, ठीक है। फिल ईच बीकर विद 100 ml वाटर, आपने 100 ml वाटर जो है उसमें फिल कर लेना है दोनों बीकर्स में, ठीक है। एक बीकर में 100 ml वाटर ए बीकर में और बी बीकर में भी आपने 100 ml वाटर जो है वो फिल कर लेना है। ऐड 1 टीस्पून फुल ऑफ शुगर इन ईच बीकर, आपने 1 टीस्पून शुगर से भरा हुआ 1 टीस्पून जो है वो एक बीकर में डालना है। स्टीयर द शुगर एडेड इन बीकर ए विद द हेल्प ऑफ स्टीयर, अब आपने जिस बीकर में डाला है उसे आपने स्टीयर की हेल्प से मिक्स करना है, ठीक है। डोंट स्टीयर द शुगर एडेड इन बीकर बी, अब बीकर बी में आपने जो ऐड किया है ना शुगर, ठीक है, उसे आपने मिक्स नहीं करना। एक को आपने मिक्स करना है, ए वाले को मिक्स करना है और बी वाले को मिक्स नहीं करना। ऑब्जर्व बोथ द मिक्सचर्स, व्हाट डू यू कंक्लूड, एज यू नो कि अगर द मिक्सचर डैट इज़ प्रेजेंट इन बीकर ए विल डिज़ोल्व फास्टर इन कंपैरिजन विद द मिक्सचर डैट इज़ प्रेजेंट इन बीकर बी, क्योंकि हमने बीकर ए वाले मिक्सचर को मिक्स किया, स्टीयर किया, बी वाले को नहीं किया, तो वो ए वाला सोल्यूट जो होगा वो स्पीडीली जो है वो
डिज़ोल्व बी वाला भी हो जाएगा, लेकिन वो बहुत स्लोली प्रोसेस होगा, ठीक है, स्लो प्रोसेस होगा, स्लोली वो मिक्स होगा उसमें, और ए वाला जो है वो स्पीडली आपके पास सॉल्यूशन जो है वो उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। नेक्स्ट है साइज़ ऑफ पार्टिकल्स। साइज़ ऑफ पार्टिकल्स जो हैं वो भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी सॉल्यूशन की फॉर्मेशन में। फाइन सॉल्ट डिज़ोल्व फास्टर देन कोर्स सॉल्ट, ठीक है, वो सॉल्ट जो फाइन हो, मतलब कि पाउडर फॉर्म में सॉल्ट अगर हो तो वो इजीली डिज़ोल्व हो जाता है इन कंपैरिजन विद वो वाला सॉल्ट जिसके साइज़ पार्टिकल्स होते हैं वो बड़े साइज़ के होते हैं। अब यहाँ पे उन्होंने आपको कहा है कि टेक 2 इक्वल साइज बीकर, 2 इक्वल साइज बीकर लेने हैं आपने, लेबल देम एज ए एंड बी, दोनों को लेबल करना है, एक को ए दूसरे को बी। फिल ईच बीकर विद 100 ml वाटर, हर बीकर को आपने 100 ml पानी से फिल कर देना है। देन एड 1 टीस्पून फुल ऑफ टेबल सॉल्ट इन बीकर ए। अच्छा, आपने अब क्या करना है कि ए वाले बीकर में आपने एक टेबल स्पून जो है वो टेबल सॉल्ट को ऐड करना है, टीस्पून, और दूसरा टीस्पून जो है दूसरे वाले बीकर में आपने रॉक सॉल्ट का करना है, ठीक है। अब टेबल सॉल्ट क्या होता है? टेबल सॉल्ट होता है रिफाइंड सॉल्ट, ठीक है, जबकि रॉक सॉल्ट क्या होता है? जो नॉन रिफाइंड सॉल्ट होता है, जो माउंटेन से ऐसे ही सेपरेट किया जाता है और बड़े बड़े क्रिस्टल्स की फॉर्म में होते हैं, बड़े बड़े साइज़ के क्रिस्टल्स होते हैं इसके, ठीक है, साइज़ इसका काफ़ी बड़ा होता है, जबकि टेबल सॉल्ट जो होता है रिफाइंड सॉल्ट होता है, और ये सॉल्ट जो होता है ये पाउडर्ड फॉर्म में होता है, ठीक है। अब आपने क्या करना है? स्टिर द मिक्सचर इन बीकर ए एंड नोट दैट द सॉल्ट टेक्स टू डिज़ोल्व, नोट टाइम दैट द सॉल्ट टेक्स टू डिज़ोल्व कम्प्लीटली। अब आपने क्या करना है कि मिक्सचर बीकर ए में जो मिक्सचर है उसे आपने स्टिर करना है और फिर देखना है कि कितना टाइम लगा है इस सॉल्ट को उतने पानी में डिज़ोल्व होने में, ठीक है। आपने टाइम जो है वो नोट डाउन करना है। नाउ स्टिर द मिक्सचर इन बीकर बी। अब बीकर बी में जो मिक्सचर है उसे आपने स्टिर करना है और फिर देखना है कि कितना टाइम लगा है इस सॉल्ट को डिज़ोल्व होने में। विच सॉल्ट टेक मोर टाइम टू डिज़ोल्व, एज यू नो कि वो सॉल्ट जो लार्ज साइज़ है, ठीक है, जिस सोल्यूट के पार्टिकल्स जो हैं वो लार्ज इन साइज़ हैं, वो ज़्यादा टाइम लेगा इन कंपैरिजन विद दैट सॉल्ट विच इज़ स्मॉल इन साइज़, ठीक है। अब रिफाइंड सॉल्ट या टेबल सॉल्ट जो होगा वो स्पीडीली मिक्स हो जाएगा उसके अंदर, क्योंकि उसके साइज़ पार्टिकल्स बहुत छोटे हैं, ठीक है, पार्टिकल्स का साइज़ जो है वो बहुत छोटा है इन कंपैरिजन विद कोर्स सॉल्ट जो कि रॉक सॉल्ट है, उसके साइज़ का पार्टिकल्स जो है वो पार्टिकल्स का जो साइज़ है वो बड़ा है, तो क्या होगा? वो स्लोली मिक्स होगा। बट वुड यू कंक्लूड, आपने इसे यही कंक्लूजन किया है कि फाइन सॉल्ट डिज़ोल्व फास्टर देन कोर्स सॉल्ट। नेक्स्ट हमारे पास एक्टिविटी आती है, एक्टिविटी 7.6। अच्छा, रेट ऑफ डिसोल्यूशन कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। डिसोल्यूशन कहते हैं किसी भी सोल्यूट का सॉल्वेंट के अंदर मिक्स करने की एबिलिटी कितनी है, ठीक है। वो कह रही है कि डिसोल्यूशन का रेट जो होता है वो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से इंक्रीज़ होता है। येस ऑफ कोर्स होता है, ठीक है। हम जैसे ही टेम्परेचर को हीट अप करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं, तो हमारे पास जो सोल्यूशन बनता है वो स्पीडली बनता है इन कंपैरिजन विद दैट सोल्यूशन जिसको हमने लो टेम्परेचर पे बनाया हो। टेक 2 इक्वल साइज बीकर, आपने 2 इक्वल साइज बीकर लेने हैं, लेबल देम एज ए एंड बी लेबल कर लेना है। फिल बीकर ए हाफ विद कोल्ड वाटर, एक ए वाले बीकर को आपने फिल करना है कोल्ड वाटर से, एंड फिल बीकर बी हाफ विद हॉट वाटर, हाफ आपने बीकर जो है उसे फिल करना है हॉट वाटर से। ऐड 1 टीस्पून फुल ऑफ शुगर इन बीकर ए, बीकर ए में आपने 1 टीस्पून डालना है शुगर का, ठीक है, और बीकर बी में आपने जो है वो 1 ही टीस्पून डालना है शुगर का, ठीक है। स्टिर द मिक्सचर इन बीकर ए एंड नोट दैट द टाइम सॉल्ट टेक टू डिज़ोल्व कम्प्लीटली, ठीक है। अब आपने देखना है कि आपने मिक्स करना है उसे, एज यू नो कि द बीकर ए कंटेनिंग हॉट वाटर एंड द बीकर बी कंटेनिंग कोल्ड वाटर, तो बीकर ए में जो सॉल्ट होगा वो स्पीडली मिक्सअप होगा, ठीक है, और बीकर ए में जो सॉल्ट होगा वो स्लोली मिक्सअप होगा क्योंकि बीकर ए में कोल्ड वाटर है, ठीक है, और बीकर बी में हॉट वाटर है, तो बीकर ए वाला सॉल्ट जो होगा वो स्लोली मिक्सअप होगा और बीकर बी वाला सॉल्ट जो होगा वो स्पीडली मिक्सअप होगा, बिकॉज द वाटर प्रेजेंट इन बीकर बी इज़ हॉट, ठीक है। नॉट टाइम द सॉल्ट टेक टू डिज़ोल्व, दोनों का टाइम आपने देखना है कि कौन कितना स्पीड से मिक्स हो रहा है। वट डू यू कंक्लूड, हम यही कंक्लूड करेंगे दैट रेट ऑफ डिसोल्यूशन कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर।
नेक्स्ट आपके पास एक्टिविटी आती है एक्टिविटी 7.7 यूज़ ऑफ सॉल्यूशंस फॉर क्लीनिंग टार्निश्ड और ऑक्सीडाइज्ड कॉइन्स। अच्छा, अब हम वो यहाँ पे आपको कह रहे हैं कि सॉल्यूशंस के इस्तेमाल से हम जो टार्निश्ड कॉइन्स होते हैं ना, टार्निश्ड कॉइन्स या ऑक्सीडाइज्ड कॉइन, ये एक ही बात है। मतलब ऐसे कॉइन्स जिनके ऊपर रस्टिंग का प्रोसेस हुआ हुआ हो, मतलब कि जंग लगा हुआ हो, ठीक है, जो जंग आलूदा कॉइन्स होते हैं उन्हें क्लीन कर सकते हैं हम सॉल्यूशन के प्रोसेस के थ्रू, ठीक है, सॉल्यूशंस के थ्रू। अब वो कौन सा सॉल्यूशन है, उन्होंने कहा है कि टेक अ स्मॉल बीकर एंड फिल इट विद हाफ विद विनीगर सॉल्यूशन। आपने क्या करना है, एक स्मॉल बीकर लेना है और आपने हाफ जो बीकर है उसे फिल करना है विनीगर सॉल्यूशन से, ठीक है। विनीगर आपने लेना है हाफ और उसमें डाल देना है बीकर में। देन डिप द टार्निश्ड और ऑक्सीडाइज कॉइन इन विनेगर सॉल्यूशन फॉर 30 मिनट्स। फिर आपने क्या करना है कि जो ऑक्सीडाइज कॉइन्स होंगे या टार्निश्ड कॉइन्स होंगे, मतलब जंग आलूदा जो कॉइन्स हैं, उन्हें आपने विनेगर सॉल्यूशन में डाल देना है बीकर में और उसे रेस्ट देना है फॉर 30 मिनट्स। 30 मिनट्स के लिए आपने इसमें रख देना है उसे। रिमूव द कॉइन्स, देन आपने कॉइन को रिमूव करना आफ्टर 30 मिनट्स एंड जेंटली स्क्रब द रेजिड्यू ओवर देम विद द टूथब्रश। फिर आपने क्या करना है, उसके ऊपर जो रेजिड्यू लगा हुआ होगा, जो जंग लगा हुआ होगा, वो आपने टूथब्रश की हेल्प से उसे रिमूव करना है। देन रिंस द डर्ट ऑफ विद वाटर एंड ड्राई विद क्लॉथ। देन आपने क्या करना है, उसे पानी से अच्छी तरह रिंस करना है और फिर ड्राई क्लॉथ से उसे ड्राई कर लेना है। देन गेट द टार्निश्ड और ऑक्सीडाइज कॉइन क्लीन। अब क्या होगा कि आपका जो कॉइन होगा वो बिल्कुल क्लीन हो चुका होगा। तो इस तरह से हम इस सॉल्यूशन के थ्रू जो कोरोजन है उसे भी ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह हम रस्टिंग को ख़त्म कर सकते हैं सॉल्यूशन के थ्रू। तो इस तरह सॉल्युबिलिटी जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ प्रैक्टिकल लाइफ। ओके क्लास, दैट्स ऑल अबाउट अवर टुडेज़ टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।